जय हिंद क्लास। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था। अच्छा, हीरोज फार्मूला, सॉरी 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 सॉरी। हीरोज फार्मूला चल रहा था। लेक्चर देख के आए सब? होमवर्क करके क्वेश्चन करके आए हैं? वाह। क्वेश्चन क्वेश्चन करके कहा नहीं है? होमवर्क में क्वेश्चन क्यों नहीं करके आए? क्यों? दो ही क्वेश्चन तो कराए थे कल, दो या तीन क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कराए थे कल? तीसरे के साथ हिंट दिया था जहां तक हमको याद है। अब कुछ छह सात क्वेश्चन है बस, उसमें सात क्वेश्चन। छह क्वेश्चन दिखाइए, बुक दिखा दीजिए। ये वाली दे दो। बुक कहाँ है? आप तो उसको देना, वो पीछे देखेंगे वहां, केवल इस कोने में एक बुक है, इस कोने में एक बुक है, एक किताब हमने ले ली। नहीं लेके आइए, निकालो एक बारी। अच्छा, पेज अलग है क्या? कोई नहीं, जो पेज, जिस पेज की जरूरत है वही निकाल लो बस। अंदर में कुछ और रखिए। चलिए। अरे आज खत्म हो जाएगा ये। छह क्वेश्चन आए भैया। क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो बस वो दिया था, हिंट दिया था, कराया नहीं था क्वेश्चन। हाँ। हाँ, देख लीजिए। ये 11 मीटर, ये 6 मीटर, और ये 15 मीटर। पी, क्यू और आर, बोलो। ए की वैल्यू ले लीजिए 11, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 6। कुछ भी ले सकते हैं आप मेरे पास, उसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं कि ए बी सी यही रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना? जो आप चाहें। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू 11 प्लस 15 प्लस 6, सॉरी 6 बाई टू। कितना हो जाएगा ये? 32 बाई टू कितना हो जाएगा ये? 16 मीटर। बोलो। यहां से एस माइनस ए निकाल दीजिए। 16 - 11 कितना आ जाएगा? 5। एस माइनस बी निकाल दीजिए। 16 - 15 कितना हो जाएगा? 1। और एस माइनस सी निकाल दीजिए। 16 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, एरिया निकाल दीजिए। एरिया क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। एस की वैल्यू कितनी है? 16। एस माइनस ए की 5, एस माइनस बी की, एस माइनस सी की 10। बोलो। हाँ भैया। तो कितना हो जाएगा? 4 × 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 2, यही कर देंगे। यहाँ से 4 और 5 बाहर आ जाएगा, ये दो बार है। तो 4 × 5 √2, 4 5 √20 स्क्वायर। ये आ गया एरिया हमारा, यही आया होगा। पूछा क्या कुछ? यही पूछा, कुछ और पूछा है? यही पूछा ना? आ गया आंसर। वैसे कल इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया था हमने, जो दीदी लगा के नहीं आई है। आता तो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है पूरा बाबू। क्वाड्रेटल भी नहीं आता। ट्रायंगल। एमबीटी प्रूफ कितनी, एमबीटी प्रूफ कर लोगे? मिड पॉइंट। तीन क्वेश्चन आज हो जाएगा, मैं लोड मतलब आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल स्टार्ट करेंगे सर्कल, उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टैट्स। मतलब लास्ट दिसंबर जाते जाते सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब दूसरी बार है मोटे। कितनी बार सिलेबस खत्म होगा इस बार? दूसरी बार। चलिए। तो सर नेक्स्ट ईयर अभी हम ना मतलब कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना? हल्का सा यहाँ चर्चा कर देते हैं। बाकी तो प्लानिंग नेक्स्ट ईयर जब आएगी अप्रैल में बैच तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है ना? संडे संडे क्लास होगी नेक्स्ट ईयर। जिस भी क्लास में आप है उस क्लास की क्लास होती रहेगी, ठीक है ना? एक तो पहली बात तो हर बैच दो बैच आते, मतलब दो बैच, मतलब पहले सिंगल बैच आती थी, उसकी आती थी, क्या बोलते हैं वो, बेसिक बैच।
इस बार दो बैच आएगी, एक आएगी बेसिक बैच, एक आएगी मेंटल मैथ। जो बेसिक बैच वाला बच्चा होगा ना वो मेंटल मैथ में नहीं बैठेगा, ठीक है ना। और जो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अच्छा होगा वह बैठेगा मेंटल मैथ में। हालांकि अलाउ सबके लिए होगा, बट इस मेंटल मैथ की फीस होगी मेरे भाई, आई थिंक मतलब शायद 150 रुपये पर मंथ, शायद पर मंथ 150 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, फीस के मतलब फीस के अलावा, अगर आपको ये क्लास लेनी है तो। इस क्लास के होगा क्या मतलब, पहले तो हम एनसीईआरटी एनसीईआरटी केवल केवल पढ़ाएंगे यहाँ पे, एनसीईआरटी तो चलती रहेगी अपना। एनसीईआरटी जो मेंटल मैथ होगा ना वो पढ़ा जाएगा आपको इसमें, मतलब इस वाली बैच में, संडे संडे वाली बैच में, और वो होगी 2 घंटे क्लास। और ये क्लास 10 का शेड्यूल है, मतलब एक दिन में, अभी हम निकाल रहे थे एवरेज, एक दिन में हम लोग को 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग मैथ के 720 क्वेश्चन कर पाएंगे, जो कि मेंटल मैथ में है। 720 क्वेश्चन है मेंटल मैथ में, और वो 6 महीने में खत्म हो जाएगा। उसी शेड्यूल में हम लोग साइंस भी लेके चल रहे होंगे। बाकी एस एस टी इंग्लिश तो क्लास में, क्लास के अकॉर्डिंग ही कवर होता रहेगा वो, ठीक है ना। एस एस टी इंग्लिश क्लास में ही खत्म होता रहेगा, समझ में आ रहा है? ये मतलब अगली मतलब नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग है ये, संडे संडे जो बैच आएगी। अभी तो संडे संडे जो बैच चलते थे उसमें मतलब यही कराते थे, एनसीईआरटी वगैरह खत्म कराते थे, फिर एक्स्ट्रा क्लास वगैरह यही खत्म होता था मामूली। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार संडे क्लास में एक्स्ट्रा दिया जाएगा, हर क्लास के बच्चों को दिया जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, हर क्लास के बच्चों को। बाकी जो थर्ड से लेकर फिफ्थ तक है उनके लिए अलग शेड्यूल है, ठीक है ना। और बाकी बेसिक बैच भी आएगी, बेसिक बैच तो डेली होगी, उसकी फीस लगभग यही रहेगी, 100 या 120 रुपये पर मंथ। और इसकी पीडीएफ दी जाएगी आपको। मेंटल मैथ तो सबको मिलती नहीं है बुक, केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मिलती है, सबको नहीं मिलती है। उसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको दे दी जाएगी, प्रिंट आउट निकलवा करके, उसमें अ, जो भी पेजेस होंगे उसमें, ठीक है ना, वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो पेज होगा उस संडे के दिन वो पेज आपको पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप उसको लगा के फिर क्लास में बैठिएगा। और उसको लगाने के बाद बोर्ड में क्या कैलकुलेट, जैसे भी बता नहीं थे हम वो हाइट एंड डिस्टेंस में, ये 61 ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ऐसा ही वहां बताना पड़ता है 20 सेकंड में, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग है, ठीक है ना, कर रहे होंगे हम लोग, चल रही है अभी से प्लानिंग नेक्स्ट ईयर की, ठीक है ना। लगभग लगभग यही टाइम होता है, नवंबर दिसंबर का ही टाइम होता है, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट ईयर क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या शेड्यूल बनाना है, ठीक है ना। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, पैरीमीटर 40। ध्यान समझना, टू साइड है भैया ट्रायंगल की, नया बना लीजिए ट्रायंगल, पी क्यू और दो साइड दे रखी है, इसको मान लो 18 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर, इसको ले लो x सेंटीमीटर, एज्यूम कर लो, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको गिवन है इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। अच्छा, a की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू x है, और सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। बोलो 14, अच्छा, खैर रख दीजिए यहाँ पे, 18 प्लस एक्स प्लस 10 बराबर 42, तो एक्स बराबर 42 माइनस में 28, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 14 सेंटीमीटर, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिए, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, तो पेरीमीटर कितना है 42, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 21। बोलो एस माइनस ए निकाल दें, 21 - 18 कितना आ गया 3, और एस माइनस बी 21 - 14 कितना आ गया 7, और एस माइनस सी 21 - 10 कितना आ गया 11। सॉल्व कर दे एरिया, एरिया फाइंड करना है ना इसका, तो रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस, तो रूट अंडर एस की वैल्यू कितनी है 21, और एस माइनस ए की 3, एस माइनस बी की और एस माइनस सी की 11। सॉल्व कीजिए इसको, 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई में 11, इसको हमने ये लिख दिया मेरे भाई, 7 बाहर आएगा और 3, क्योंकि 2 बार 7 और 2 बार 3 है, तो 7 × 3 बाहर आएगा, बचेगा क्या √11, 7 3 जा 21, √11 कितना मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ रहा होगा, यही आ रहा है, भरोसा थोड़ी है, यही आ रहा है।
बेटा इसको चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है साइड ऑफ द ट्रायंगल इज रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25। ठीक है ना। तो लेट द साइड सॉरी लेट द साइड इज क्या करो लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बराबर हो जाएगा 12x, बी बराबर हो जाएगा 17x और सी बराबर हो जाएगा 25x। ठीक है, ये रेशियो का मेथड होता है मेरे भाई। जब भी रेशियो आएगा तो आपको वहां एक्स लेना पड़ेगा, तभी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। मतलब ये ए की एग्जैक्ट वैल्यू है, बी की एग्जैक्ट वैल्यू और सी की ये एग्जैक्ट वैल्यू है। समझ में आया ना। अगर ये रेशियो है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। रेशियो का मतलब ही होता है सबसे सबसे काट करके सबसे मिनिमम लेके आओ। सिंपली मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये क्लास सेवन में सिखाया, 6 या 7 में सिखाया सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आप मतलब थोड़ा ठीक ठाक लेवल स्कूल के बच्चे डीएवी वगैरह के हैं, फिर बहुत सारे स्कूल हैं, ठीक है ना। अगर आप उसके तो क्लास 4th या 5th में ही ये सिलेबस में आ जाता है। ठीक है ना। बट आप अगर मतलब गवर्नमेंट स्कूल के हैं तो फिर पता नहीं कब आता है, समझ में नहीं आता उसमें। कुछ आगे चल जाता है उसमें। खैर अभी एक चीज बढ़िया करा है, आज 2 साल से हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए। अब जाके थोड़ा सा सुधार किया गवर्नमेंट ने, मतलब मैथ वगैरह के बुक में सिलेबस थोड़ा चेंज किया है। एक मतलब एनसीईआरटी जगह उन्होंने गणित प्रकाश लगवा दी है। या पहले एनसीईआरटी जब वहां गणित प्रकाश चलेगी, क्लास 7 का सिलेबस चेंज हुआ, मतलब 7th 8th सारी क्लासेस का सिलेबस चेंज हुआ है, वहां गणित प्रकाश लगेगा। और क्लास 8th की बुक में अलजेब्रा का सेशन थोड़ा सा मतलब एक्सपेंड किया गया है। अभी मैंने बुक पूरी नहीं देखी है, लेकिन हाँ अच्छी मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़िया किया है। और अचानक से कर देंगे टीचर भी परेशान हो जाएगा और स्टूडेंट भी परेशान हो जाएगा। बट हाँ लेवल हाई किया है थोड़ा सा एनसीईआरटी की अपेक्षा। ठीक है ना। खैर निकाल लो मेरे भैया। और इसमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 540। 540 सेंटीमीटर। बोलो। चलिए तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540। 12x प्लस में 17x प्लस में 25x बराबर 540। बोलो कितना आएगा जोड़ने पे? 54। x बराबर 540, तो x बराबर 540 अपॉन में 54 कितना आ गया? ये 10 मीटर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में। अब यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 120। 17 मल्टीप्लाई 10 170 और 25 मल्टीप्लाई 10 250। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल लें। चलिए एस माइनस ए मतलब अभी तो एस की वैल्यू निकाली नहीं, यहां निकाल लीजिए। एस बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई टू। तो 540/2 270 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा एस की वैल्यू। तो 270 माइनस 120 कितना आएगा? 12 दूनी 24 25 26 27 24 25 26 27 150। एस माइनस बी 270 माइनस 170 100। और एस माइनस सी -250 20 आएगा। ये तो इजी था। चल यहां तक कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो। नहीं है। फॉर्मूला एरिया फाइंड करना है। एरिया बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस। एस की वैल्यू कितनी है? 270। 270 को तोड़ो। क्या करो? तोड़ो लिखो 3 सॉरी 270 लिखो, अगले स्टेप पे तोड़ते हैं। 270 एस माइनस ए कितना है? 150 एस माइनस बी और एस माइनस सी 20। कोई दिक्कत? 270 को तोड़ डालो मेरे भाई। 9 3 जा 27 किसमें तोड़ डालो? या फिर 3 कर दो सीधा सीधा। 27 को तोड़ेंगे तो 3 आएगा। और 10 हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए इसको लिख दो 3 × 5 × 10। बोलो इसको लिख दो 10 × 10 और इसको लिख दो 2 मल्टीप्लाई में
कोई दिक्कत? चलिए आगे चले। ये सॉरी, ज्यादा ही खींच देते हैं, फालतू फालतू में। चलिए, तीन दो बारह बाहर आ जाएगा, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, फिर बाहर आ जाएगा, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, कितनी बार बाहर आएगा? दो बार। बोलो, बचा क्या? फाइव। फाइव यहाँ भी है, फाइव और कहीं नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आएगा फाइव फिर से। ठीक है ना? ये हो गया। इस फाइव को यहाँ रखो और इस 10 को उठाओ, 2 × 5 लिख दो, और ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत? तो दो बार पांच है, पांच बाहर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कितना होगा? 90। मल्टीप्लाई में फाइव बाहर आएगा, और मल्टीप्लाई में सॉरी 900 होगा, सॉरी 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 900। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 900 आएगा, और यहाँ से फाइव और टू बाहर आ जाएगा, तो 900 मल्टीप्लाई में 10, 9000 9000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ रहा होगा। चेक कर लो एक बारी, भरोसा तो है नहीं? यही आ रहा है। इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी है, हाई सिंपल, एक ही फार्मूला है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फार्मूले फार्मूला है। बहुत रियल में चैप्टर टफ होता है, ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मास्टर ही कंफ्यूज होता है। अभी हम क्लास 8 का आरिफ अग्रवाल लगा रहे थे, उसमें क्वेश्चन है, अभी हम कराएंगे आज क्लास में उसको, ठीक है ना? मतलब मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन को अगर सीजीएल मेंस के बच्चे को दे दिया जाए ना, सीजीएल मेंस के बच्चे को अचानक से क्वेश्चन दे दिया जाए, आंसर भले निकाल दे, लेकिन समझा नहीं पाएगा उस क्वेश्चन को, इतना अजीब टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हमको खुद मतलब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिगर से समझना पड़ा था, मतलब हमने गूगल के पास उस क्वेश्चन को भेजा, तो उन्होंने फिगर बना के हमको समझाया, तब जाके हमको खुद समझ में आया वो क्वेश्चन, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है वो। ठीक है ना? अभी तक कंपटीशन की तैयारी में ये क्वेश्चन आपको सामने मतलब ये क्वेश्चन आंखों के सामने से अभी तक पार नहीं हुआ था कभी, जितने भी एग्जाम मतलब एग्जाम वगैरह दिए थे हम लोग, कभी भी आंखों के सामने से क्वेश्चन पार नहीं हुआ। चलिए मिटा दे मेरे भाई, कोई दिक्कत? चलिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ, चलिए आज क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर आप लोग को मारेंगे हम, क्योंकि क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। The isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. देखो भैया, isosceles triangle है, बना लीजिए। पी क्यू और जो इक्वल साइड है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है, जो इक्वल नहीं है उसकी हाइट कितनी है? x सेंटीमीटर। ये लेट कर लिया हमने, ठीक है ना? पेरीमीटर कितना दे रखा है? 30। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 6। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 30। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 30, 12 प्लस 12 प्लस सी बराबर 30, सी बराबर 30 माइनस 24, सी बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? है? आप समझ में आ रहा है? एक बैठ जाओ, मारेंगे, सफेद हो जाओगी अभी, आधा घंटा खुड़ 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 कर रही हो।
कल हुई। चलिए, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर बाई टू, तो 30/2 कितना हो जाएगा ये, 15 सेंटीमीटर। बोलो, निकाल दे वैल्यू एस माइनस, सॉरी पहले एबीसी की निकाल लीजिए, इसमें एक्स की। बोलो, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, निकाल तो ली थी सी की वैल्यू यार, फालतू ऊटपटांग हरकत करा रहा हो। फिर यहाँ सी नहीं आएगा बराबर, यहाँ एक्स आएगा। चलिए, एस माइनस ए मतलब 15 - 12 कितना आएगा, 3। एस माइनस बी 15 - 12 कितना आएगा, 3। एस माइनस सी 15 - 6 कितना आ जाएगा, 9। यही आएगा। आगे चले, चलिए, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, एस की वैल्यू कितनी है, 15। एस माइनस ए 3, एस माइनस बी, एस माइनस सी 9। तोड़ दीजिए इसको, 3 5 15 × 3 × 3 × 3, हालांकि कोई फायदा नहीं, तो यहीं से आप निकाल लेते सही रहता, 15 वैसे रूट में रह जाएगा। इसको तोड़िए ही मत, इसे ध्यान दीजिए। यहां से ये लिखिए, 15 × 3 × 3 × 3 × 3 सॉरी, इस 9 को हमने क्या लिखा, 3 × 3। बोलो, तो इसमें से एक बार ये यहां से 3 बाहर आएगा, एक बार यहां से कितने 3 बाहर आ जाएंगे, 3। अंदर क्या रह जाएगा, 15, तो 9√15 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो। है, सॉरी स्क्वायर, हाँ ठीक है, बढ़िया। हम चेक कर रहे थे कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। खत्म हो गई एक्सरसाइज, दो चैप्टर बचा। हाँ, चैप्टर ही खत्म हो गया, एक्सरसाइज मतलब कौन चीज, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज रहे साल भर में 30 40 बार सिलेबस खत्म करा दे। समझ में आ रहा है ना, ये अगर 2 दिन में एक चैप्टर खत्म आ रहा होगा ना, तो कितने चैप्टर हो जाएंगे, मतलब अगर 14 चैप्टर हैं, एक दिन में 2 चैप्टर, मतलब एक महीने में एक बार, कितने चैप्टर, 14 या 15, 12 है। तो अगर एक दिन में, मतलब 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, अगर तो 12 दूनी 24, मतलब एक महीने में 2 बार, सॉरी एक महीने में एक बार खत्म हो जाएगा सिलेबस, एक बार 12 महीने में। और अभी हम 2 दिन का रेशियो लेके चल रहे हैं, मतलब हफ्ते में केवल 2 दिन पढ़ाया जा रहा है। चलो खैर, हैं, चलिए कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।